जहरीली नारेबाजी पर भले ही सियासी शोर मचा हो, मगर ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर सियासी दल एक हो गए हैं। ज्यादा विरोध नहीं हुआ। यह अलग बात है कि कुछ दल ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि बिना जातिगत जनगणना के ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल का कोई मतलब ही नहीं है। यानी ओबीसी पर होने वाली राजनीति की जो नई सुगबुगाहट शुरू हुई है, ये लंबी चलेगी। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। आज ये संविधान संशोधन करने की ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। यह संशोधन ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है। एक एक बयान को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर लगातार जारी शोर के बीच अचानक संसद में शांति भरे भाव में किसी बिल पर चर्चा क्यों और कैसे शुरू हो गई। अभी पिछले दिनों जो निर्णय हुआ जिसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, एक कर हर दल ने अपनी बात रखी, बिल से जुड़े मुद्दे भी उठाए, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। ओबीसी की अपनी राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार होगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर मोदी सरकार के लाए बिल से पिछड़ा वर्ग की राजनीति का जोर जुड़ा है। राज्य की ओबीसी की सूचियों पर मंडल वाली सियासत का शोर जुड़ा है और वोट वाली पॉलिटिक्स का एक छोर जुड़ा है। परामर्श की शर्त थी, उस शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा। मानसून सत्र में मचे हंगामे के बीच ओबीसी विधेयक ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस लड़ाई में विराम लगाया। जाहिर है विपक्ष नहीं चाहता कि उस पर ठीकरा फूटे इस विधेयक पर अड़ंगा डालने का। दूसरी ओर आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार भी पिछड़ों की राजनीति को साधने में लगी है। सत्ता के समीकरण में पिछड़ा वर्ग वो सियासी गणित है जिसमें कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि पिछड़ों के साथ आने का मतलब है चुनाव में 100/100 वाली जीत की गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए, उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। सबको समझा रहे थे कि ये ओबीसी की जो रिजर्वेशन है इसमें सब भाग ले। हमने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। ये तो आपको कहना है, अब कहते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात ये है, ये नौबत क्यों आई? आज ये संविधान संशोधन करने की ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? प्रस्तावित संविधान संशोधन 127वें के स्थान पर बिल 127वें संविधान संशोधन का है। बिल की बड़ी बातों को समझिए तो पिछड़े वर्ग वाली पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल के पास होने से राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। राज्य जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकेंगे। कई जातियों के ओबीसी में शामिल होने का रास्ता खुल जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के नेता इसे पिछड़ा वर्ग के विकास में मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस बिल को ला करके हम सबके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, न्याय करने के लिए, और जो अभी तक इस देश पर होता रहा उस चीज को खत्म करके सबके हिस्से को, सबके हक और अधिकार को दिलाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। विपक्ष भी एक सुर में इसका समर्थन कर रहा है। तो क्या पिछड़े वर्ग के लिए उठाए गए सरकार के इस कदम में कोई पेच नहीं है? अगर ऐसा लग रहा है तो संसद में अखिलेश यादव के बयान को सुनिए, पेच समझ आ जाएगा। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा?
आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल विस्टा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है हमें, सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 50% की सीमा ही जारी रहेगी। दूसरा मुद्दा है कि ओबीसी की लिस्ट में नई जातियों को किस आधार पर शामिल किया जाएगा और किसी को लिस्ट से बाहर करने का तर्क क्या होगा। विपक्ष का कहना है कि जातिगत जनगणना के बिना किसी भी कदम का कोई फायदा नहीं है। चाहता हूं कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, कौन सी आबादी कहां खड़ी है, किस पायदान पे है, तब तक आपके विकास के सारे प्रतिमान और मॉडल हवा हवाई है। एक महत्वपूर्ण समय। हालांकि संसद से बिल पास होते ही महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मौका मिल जाएगा। ओबीसी को लेकर सरकार की इस कवायद को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्ष ने जातीय जनगणना का पासा फेंका तो जवाब में बीजेपी ने ओबीसी के दर्जे का अधिकार राज्यों को देकर संतुलन साधने की कोशिश की है। लेकिन पिछड़ों के मुद्दों पर जिस तरह विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये सियासत इतनी आसानी से सधने वाली नहीं है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।